अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूँ आरिफ काज़मी। आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात का जो बढ़ता हुआ हजम है उसके हवाले से बात करेंगे। खास तौर पर बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर आज़म है, जिसको हम डिक्टेटर भी कह सकते हैं, शेख हसीना वाजिद, उनके खिलाफ जो अपराइजिंग बांग्लादेश के अंदर हुई तलबा का, उसके बाद उनको भागना पड़ा, वहां से इक़्तिदार छोड़कर भारत मुंतकिल होना पड़ा। उसके बाद से जो वहाँ पर जो सूरत हाल बहुत तेजी के साथ डेवलप होती जा रही है, उसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत तेज़ी के साथ एक हाई लेवल पे चले गए हैं। इंतहाई कॉर्डियल ताल्लुकात, जो कि हम बरसों से इसको मिस कर रहे थे। हमारी दुआएं भी होती थी कि बांग्लादेश के जो हमारे भाई हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हों। जो ज़ख्म हमें दिया गया है वो ज़ख्म मुंतमिल हो जाए किसी हद तक। तो वो आखिरकार वो वक्त पहुंचा है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। अभी आज जो वफ़्द आया है पाकिस्तान में, बांग्लादेश के फ़ज़ाइया के जो सरबराह हैं, एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की सरबराही में एक बहुत बड़ा वफ़्द जो है वो पाकिस्तान पहुंचा है, और उन्होंने पाकिस्तान के फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की है। ख़ास तौर पर इस मुलाकात में पाकिस्तान की जो फ़ख्र है, पाकिस्तान का दिफा के अंदर एक बहुत बड़ा नाम, JF-17 थंडर जो तैयारी हैं, उनकी मुमकिन खरीदारी के ऊपर उन्होंने बात की है। और बांग्लादेश के एयर चीफ ने पाकिस्तान के एयर चीफ से जो खासतौर पर बांग्लादेश की जो लड़ाका फ़ज़ाई बेड़ा है, उसकी देखभाल और मरम्मत के हवाले से भी एक ताउन और मावनत की उन्होंने दरख्वास्त की है। साथ साथ ये भी दरख्वास्त की गई है कि बांग्लादेश का जो रडार सिस्टम है, उसको एयर सर्वेलेंस सिस्टम के साथ मुंसलिक किया जाए। ये ताउन भी उन्होंने पाकिस्तान से मांगा है। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक्सपर्टीज मौजूद है। जो हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स है कामरा का, उसके अंदर बड़ी अहम किस्म की इस हवाले से जो पाकिस्तान की जो दिफाई शोबे के अंदर बहुत अहम किस्म की वहाँ पर ईजादात और नई नई टेक्नोलॉजीज को मंजराम पर लाई जा रही है। खासतौर पर अगर हम JF-17 थंडर तैयारों के हवाले से भी उनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी के साथ जारी है। और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो है वो खासतौर पर इस पाकिस्तान और चाइना के जॉइंट वेंचर JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी कर रहे हैं। जिसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक ने दुनिया के उन्होंने न सिर्फ अपनी कॉन्सर्ट शो की है, बल्कि बहुत सारे ममालिक ने खरीदारी भी की है। इराक का नाम आ रहा है। हमने देखा कि UAE के अंदर, और उसमें फिर लीबिया से इस हवाले से पैगाम मौसूल हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अभी बांग्लादेश की जानिब से खरीदारी में इंटरेस्ट शो करना, ये बहुत अहम किस्म की डेवलपमेंट है। और दोनों ममालिक के ख़ास तौर पर जो दिफाई ताल्लुकात के अंदर इसको एक बहुत अहम किस्म की अहमियत दी जा सकती है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उन्होंने बांग्लादेश के एयरफोर्स की सलाहियतों में इजाफे के लिए अपनी भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है उनको। और इसके साथ साथ मुकम्मल तरबियती और तवील मुद्दती मावन निज़ाम की फराहमी का भी उन्होंने यकीन दिलाया। साथ साथ बांग्लादेश को सुपर मशाक जो तरबियती तैयारे हैं उनकी जल्द फराहमी की भी यकीन दहानी कराई है। और उसके साथ साथ एरोस्पेस के शोबे में भी दोनों ममालिक आपस में ताउन करेंगे। तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ जो मेहमान थे उनको इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और बगैर पायलट फ़ज़ाई निज़ाम में पाक फ़ज़ाई की सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इसके हवाले से भी। ये बहुत अहम किस्म की डेवलपमेंट है। और दोनों ममालिक के जो जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो जिस कदर तेज़ी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो एक ज़ख्म था बांग्लादेश की पाकिस्तान से लहदीकी का, उसका वो जो ज़ख्म जो है वो हम चाह रहे थे कि वो मुंदमिल हो जाए, और दोनों ममालिक जो हैं वो बहुत क्लोज हो जाए, ताल्लुकात उनके बहुत उस नहज पे आ जाए कि यक जान दो कालिब वाली जो बात है ना, वो सामने आ जाए। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो सामने आती जा रही है। अभी हमने देखा कि जो साबिक वज़ीर आज़म थी खालिदा ज़िया साहिबा, उनकी वफ़ात के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से बहुत अहम शख्सियात ने, ख़ासतौर पर स्पीकर कौमी असम्बली ने वहाँ जाकर शिरकत की, और उनके घर भी गए और उनके साथ ताज़ियत की, और पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी आवाम की जानिब से उनको ताज़ियत पहुँचाई। तो ये जो जेस्चर्स है दोनों ममालिक के दरमियान, ये बहुत ही अहम होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान
بنگلہ دیش کی فضائیہ، بنگلہ دیش کی نیول فورسز، بنگلہ دیش کی جو بری افواج ہیں، ان کی تربیت کے حوالے سے بھرپور تعاون کر بھی رہا ہے، اور بنگلہ دیش بھی پاکستان کے ساتھ جو دفاعی تعاون ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ زیادہ بڑھاتا جا رہا ہے، اور یہ جو تعلقات ہیں بھارت کو لامالہ ہضم نہیں ہو رہے، اور بھارت جو ہے اس حوالے سے کوشش کر رہا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ دوبارہ سے شیخ حسینہ واجد کے دور میں چلے جائیں، تو اب یہ ممکن نہیں رہا ہے، کیونکہ چکن نیک والے سائڈ کے اندر بھارت کو بڑے خطرات محسوس ہو رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کے اندر جو اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر تو پہلے سے موجود ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ سری لنکا ہو یا مالدیپ ہو یا پھر بھوٹان ہو یا پھر نیپال ہو، ان تمام ممالک کے میں ہم نے دیکھا چائنا اینٹی انڈیا جو سینٹیمنٹ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، یعنی خطے کی چوکیدار بننے کا یہ جو شوق ہے وہ بھارت کو مہنگا پڑتا جا رہا ہے، اور بھارت کے لیے یہ بہت بھاری پڑتا جا رہا ہے، اور جو اس کے ہمسایہ ممالک جو ہیں، دنیا پہلے ہی چھوڑ چکی ہے، ٹرمپ نے جس طریقے سے ان کو ذلیل کیا ہوا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن ہمسایہ ممالک جو ہے جن کو نہیں بدلا جا سکتا، اور یہ بھارت کو سمجھ میں نہیں آئی، لہٰذا اب تمام ہمسایوں سے دور ہو چکے، اور خطے میں بھارت جو ہے وہ اکیلا ہی رہ گیا ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام صورتحال سے سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔